सो आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। क्रिएटिव एकेडमी ने हमारा एक इनिशिएटिव चला हुआ है जिसके अंदर हम आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर लिए, उसकी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आज हम 3rd चैप्टर लेकर आ गए हैं और आपने ध्यान रखना जो हमारे स्टार्टिंग के लगभग 5 चैप्टर है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एग्जाम में लगभग हर साल ही आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं 3rd चैप्टर की, वो ना सिर्फ आपका प्रीलिम्स बट मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्री और मेंस दोनों के लिए आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि सारे जो फैक्ट्स हैं हमें क्लास में याद हो जाए। आप इसके शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं और आपको ये पर्टिकुलर जो आपकी क्लास है इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3rd चैप्टर, दैट इज योर पब्लिक फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं जरा हम पब्लिक फाइनेंस को। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर ली है, इसके अलावा कुछ भी चीजें वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कुछ अकाउंट्स के बारे में। जब भी हमारा स्टेट या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जब वो बजट बनाती है तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं 2 अकाउंट्स। ठीक है, हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट जो देखने को मिलता है वो है रेवेन्यू अकाउंट। 2 अकाउंट देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हमारे मेनली एसेट्स और लायबिलिटी सरकार के देखने को मिलते हैं। और जो रेवेन्यू अकाउंट है यहाँ पर जो डेली कंजप्शन की आइटम्स है वही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो रेगुलरली आपके जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, नॉन टैक्स आइटम्स हैं, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैपिटल अकाउंट में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो जहां से हम पैसा कमा रहे हैं उनको बोलेंगे हम रिसिप्ट। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर हम खर्चा कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम वहां पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अकाउंट में भी सेम होगा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होगी और एक होगा हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी आपको सेम देखने को मिलेगा, यानी कि 2 अकाउंट है हमारे पास। ठीक है, तो बजट के अंदर आपका जो है 2 अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। एक हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, एक हो गया हमारा रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, और इसके भी अंदर हमने बात कर दिया रिसिप्ट एक्सपेंडिचर दोनों अकाउंट के अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब हम ध्यान रखना है कभी आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल का एक्सपेंडिचर हमारा इतना है, तो हम वो चीजें समझनी है और ध्यान रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी जो है क्या होती है, आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, वो सरकार के ऊपर क्रिएट होती है या तो वो सरकार क्रिएट करती है अपने लिए। ठीक है, तो जरा समझते हैं जरा इसको। तो हम आगे आते हैं जरा, तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर बताया गया है, कुछ हमारे पास डेटा दिया गया है। तो इस डेटा के हिसाब से ये बोलता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट आर प्रोजेक्टेड टू रीच, कितना रेवेन्यू रिसिप्ट कितना पहुंचेगा, 42,343, 42343। ठीक है, 42,343 ये आपको देखने को मिलती है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में जो हमने कमाया है इतना हमारा जो है पहुंच जाएगा इन द फाइनेंशियल 2025-26। ठीक है, ये हमारे बजट एस्टिमेट के हिसाब से है। एंड इट इज अप फ्रॉम, कहां से आई है ये 37,309 से जो है वो आपको देखने को मिलती है। कहां से आई है, 37,309 से ये अप हुई है। ठीक है, तो ये भी हम याद रखेंगे। 37,000 से कहां पहुंची, 42,343 पे पहुंची हुई है। अच्छा, अब ये बात करें टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स में हमने कमाया हुआ है ना वो कितना है। तो टैक्स से इंक्लूडिंग द सेंटर का शेयर भी अगर हम इंक्लूड करते हैं टैक्स में, तो ये 15.28% से हमारा जो है टैक्स ग्रो किया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कहां से कहां ग्रो किया, ये 24,208 से 2024-25 में इतना था, ये 24 से 27,903 करोड़ पहुंच गया। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में याद करना है सिर्फ अभी ये कि 24,000 से 27,000 पहुंच गया। अगर आप इतना भी याद कर लोगे पहले आपको इतना ठीक रहेगा। फिर आप जब एक और स्टेप पढ़ते हो तब आप धीरे धीरे 27,907 ऐसे याद करेंगे, बट उससे पहले आप जो है ऐसे याद करते हैं 24,000 से 27,000 हमारा टैक्स पहुंच गया इंक्लूडिंग द सेंटर टैक्स। और कितना परसेंट बढ़ा, 15%। रेवेन्यू जो रिसिप्ट है ये कहां से कहां पहुंची, आपका जो है 37,000 से 42,000 पहुंची है। ठीक है जी, अब ये बात करता है जो ग्रांट इन एड आई हुई है। ग्रांट इन एड जो है हमें सेंटर प्रोवाइड करता है। जो आपकी ग्रांट इन एड है ये डिक्लाइन हुई है, तो एक प्रॉब्लमेटिक बात है, डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन कितनी हुई है, ये 17,633 करोड़ से 17,000 करोड़ हुआ करती थी 21-22 में, और अब ये कितनी रहेगी, सिर्फ 10,243, यानी लगभग 17,000 से 10,000 आ चुकी है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर हम बात करते हैं सरकार ने सिर्फ टैक्स ही तो पैसा कमाया, बट कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं, लाइक आपकी फीस हो गई, कुछ सरकार ने स्टैंप ड्यूटी रखी है, फाइन्स रखे हुए हैं, टोल्स रखे हुए हैं। तो ये जो पैसा कमा रही है तो इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लगभग आपके 4,100
93 जो आपके करोड़ हैं, 4193 करोड़, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब ये बात करता है नेक्स्ट कि एक्सपेंडिचर के बारे में, कि टोटल हमारा हमने जो बजट में खर्चा किया है वो हमें 58,514 करोड़ का देखने को मिलता है। 58,514 करोड़ का हमने खर्चा किया हुआ है। अच्छा, इसमें से जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, मैंने आपको रेवेन्यू अकाउंट बताया, वो आपका देखो कितना है, 48,733, यानी कि मैक्सिमम पैसा तो वहीं जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, लगभग 83.28 जो परसेंट पैसा है वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी खर्च हो रहा है। ठीक है, अगर हम जो बच गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 3,941। ठीक है, तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया 48,000 और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 3,941, और जो हमारे हम अगर बात करें टोटल एक्सपेंडिचर का 6% देखने को मिलता है, लगभग 6.74% देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरा बात करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट भी हमने कुछ की हुई है, सरकार के ऊपर डेट होता है, सरकार को उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर भी खर्चा होगा, हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो जो बच गया है पैसा वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च हो रहा है, यानी कि 7.56 पैसा जो इस बार हमने खर्च किया वो आपका सिर्फ और सिर्फ हमने अपने इंटरेस्ट जो हमारे पे करने को थे उसमें किया है, और लगभग ये कितना आता है आपका 6,739 जो करोड़ हैं वो पैसा हमारा यहां पर खर्च हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमारा एजुकेशन पे खर्चा और हमारा हेल्थ पे खर्चा। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पर, तो एजुकेशन पे खर्चा हुआ है 9,787। ठीक है, एजुकेशन पे 9,787, हेल्थ केयर पे कम है, ये 2,997, 2,997, लगभग 3,000 से थोड़ा सा कम, 3,000 से 3 रुपए कम इस पे हमारे हेल्थ पर। एजुकेशन में ज्यादा हुआ है 9,787, याद रहेगा, इस पे आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, हेल्थ और हमारा जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर, तो और भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट ये बात करता है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू अकाउंट में हमने जो पैसा कमाया हुआ है, तो ये बात कर, रेवेन्यू रिसिप्ट आर 16.68% ऑफ द पूरे के पूरे स्टेट के जीडीपी के बराबर, पूरे स्टेट के जीडीपी का 16% जो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट से कमाया हुआ है। और हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो टैक्स रेवेन्यू ये आपका 10.9% है स्टेट जीडीपी का। ठीक है, तो हमारा जो है स्टेट जीडीपी का जो है 10.9% ये देखने को मिलता है। और टोटल एक्सपेंडिचर है, ये प्रोजेक्ट किया जाता है आपका, कितना खर्चा कर रहे हैं हम, 23.05% ऑफ द जीडीपी, स्टेट का जीडीपी। तो जितना स्टेट का जीडीपी है उसका लगभग हम कितना खर्च कर रहे हैं, 23.05% जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इतना आपका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, डन, यहां तक ठीक है। आगे आते हैं जरा, तो आगे अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, यहां पर आपको डेटा दिख रहा है, ये है टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ द टोटल रिसिप्ट, कि जितना भी हमने टोटल रिसिप्ट लाई है, जितना हमने टोटल कमाया हुआ है, उसमें से टैक्स से कितना आया हुआ है। तो अगर हम यहां बात करते हैं टैक्स से, वो अगर हम बात करते हैं आपके स्टेट के ओन टैक्स से, जो स्टेट के अपने टैक्स है, उसमें से 31% जो पैसा कमाया हुआ है, उसमें से 31% हमने आपके टैक्स से कमाया हुआ है, स्टेट के अपने टैक्स से। और उसमें से ही आपका जो 23% है वो हमारा कहां से आया हुआ है, सेंट्रल टैक्स से आया हुआ। और ध्यान रखना है, इसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला, पहले आपका ये 20.26 था, ठीक है, इन द ईयर 2023-24, फिर ये 19.67 गया, अब ये 31 चले गया है, तो काफी इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। और ये भी आपका पहले डिक्रीज हुआ, अब ये आपका इंक्रीज हो चुका है, तो ये आपका 31.53 हो चुका है, और ये आपका 23.12 है। ये हो गया स्टेट का, स्टेट के ओन टैक्स, ये हो गया सेंटर के टैक्सेस। अच्छा, जरा आगे आते हैं, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, हाँ जी, तो मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स क्या क्या है हमारे पास। तो फिस्कल इंडिकेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, पैसा कमाया कितना, हम ये देख चुके हैं, ये आपका 42,343 करोड़ रुपए जो हमने पैसा कमाया हुआ है। दूसरा, इसमें से आपका अगर हम टैक्स रेवेन्यू बात करते हैं, जो टैक्स से कमाया हुआ पैसा है इसमें से, इसी के ही देखो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही टैक्स आता है, नॉन टैक्स आता है, ठीक है, आपका ग्रांट इन एड आती है। तो टैक्स रेवेन्यू कितना है हमारे पास, 27,907 करोड़, ये हम फैक्ट पढ़ चुके हैं, ये आपका 24,000 से 27,000 आया हुआ टैक्स का पैसा। दूसरी बात करें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये हम भी पढ़ के आ चुके हैं, लगभग हमने 4,193 रुपए नॉन टैक्स से कमाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्रॉस जो आपकी ग्रांट इन एड है, ये आपकी डिक्रीज हुई है, हमने पढ़ के आ चुके हैं 17,633 हुआ करती थी, अभी आपका 10,243 रह चुकी है ग्रांट इन एड, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आता है डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने कितनी डिसइन्वेस्टमेंट की है,
सरकार ने कुछ पैसे कमाए होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करके, अपनी जो है गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उनको कुछ बेच कर या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके, यहां से क्या कमाया हमने? जीरो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहां से भी आपको जो है ये जीरो जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि सरकार ने कुछ पैसा कमाया होगा रिकवरी ऑफ लोन से। तो हम देखते हैं रिकवरी ऑफ लोन कुछ सरकार की हुई है, बिल्कुल बहुत ही कम है आपकी, तो 28 करोड़ की रिकवरी ऑफ लोन है। अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर, अभी पढ़ के आए टोटल सरकार ने खर्चा कितना किया है? 58,514 का खर्चा किया है। अच्छा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी पढ़ लिया है, 48,000 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 39,411 है, बहुत ही कम है। और इंटरेस्ट पेमेंट भी हम पढ़ के आ चुके हैं, कितना आपका 6,793 जो है 39 जो है वो आपका हमारा इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे हैं। तो ये है पूरी की पूरी आपके कुछ फिस्कल इंडिकेटर्स हमारे सरकार के। ठीक है, चलिए जरा तो आगे आते हैं। यहां पर अब ये बात करता है, हाँ, परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स ओन टैक्स टू द टैक्स टोटल रिसिप्ट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम द 20% से 31%। अभी पढ़ा हमने, स्टेट का अपना टैक्स जो है वो 20% से कहां आ चुका है? 31% पर। और शेयर ऑफ सेंटर का टैक्स ये भी बढ़ चुका है। अभी हमने देखा कि ये जो है 16% से कहां पहुंच चुका है? 23% पे पहुंच चुका है। और हमें पता है कि आपका जो है ग्रांट इन एड ये डिक्रीज हुई है। तो टोटल रिसिप्ट अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, इट इज डिक्रीज फ्रॉम द, पहले 25% हुआ करती थी ये, ठीक है, टोटल रिसिप्ट में से अभी आपका सिर्फ 20% रह चुकी है। और हमने देखा ये आपका डिक्रीज हो चुकी है, ये 10,000 करोड़ पे रह चुकी है सिर्फ। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम यहां पर आते हैं, अभी बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम है नॉन टैक्स रेवेन्यू स्टिल। तो इसने बोला नॉन टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू डिक्रीज। तो कहां से डिक्रीज टू 4193 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर दिस एज अगेंस्ट 4231। तो ये आपको 4231 से 4193 रह चुका है, विच इज अ डिक्रीज ऑफ 0.89% का नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है हमारा। नॉन टैक्स रेवेन्यू टू द टोटल रिसिप्ट एज अ परसेंटेज ये इंक्रीज हुई है फ्रॉम 517 हुआ करती थी ये, अब आपको ये 8.21% जो है वो फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वो आपका हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर था नॉन टैक्स रेवेन्यू में। देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू में अलग अलग जगह से पैसे आते हैं, बट इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास, जो आपका इकोनॉमिक सर्विसेज है इनका कंट्रीब्यूशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो 5.7% जो है वो पैसा आया हुआ है आपका इकोनॉमिक सर्विसेज से। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर सोशल सर्विसेज है, फिर आपकी जो है इंटरेस्ट रिसिप्ट और जनरल सर्विसेज आपकी जो है बराबर बराबर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं, ये बात कर रहा है इकोनॉमिक सर्विसेज इंक्लूड द इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आएगी, गैस, वाटर सप्लाई, यहां से जो पैसा कमा रही है वो आपका सारा सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ग्रांट इन एड हम देख चुके हैं, ग्रांट इन एड कहां रिड्यूस हो चुकी है? 10,234 रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, 20% ही रह चुकी है आपका पार्ट टोटल रिसिप्ट का, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा तो ये आपका ग्रांट इन एड के बारे में बता चुके हैं कि 20% ही रह चुकी है टोटल रिसिप्ट का, पहले 27% हुआ करती थी, अब ये टोटल रिसिप्ट का सिर्फ और सिर्फ 20% ही रह चुकी है। आप इसको भी मार्क कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं, कुछ फिस्कल इंडिकेटर्स है स्टेट के, ये बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट फिस्कल इंडिकेटर्स ग्रोथ, कैसी कैसी ग्रोथ है। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो पैसा कमाया है उसमें कुछ ग्रोथ है, तो आपको उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, उसमें -3.11 का जो है नेगेटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है, ग्रोथ नहीं हुई है, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट में जो हमने कमाया है उसमें कमी आई हुई है। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू जो हम टैक्स में कमाते हैं पैसा, इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसमें हमने देखा था कि इसमें आपका इंक्रीज हुआ है 15.28 का, सेंटर में भी इंक्रीज हुआ और स्टेट का अपना दोनों का टैक्स इंक्रीज हुआ है, तो 15.28 का दोनों का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ग्रांट इन एड तो हम पढ़ के आ चुके, ग्रांट इन एड तो आपकी डिक्रीज हुई है आपकी सीधा सीधा 32% से प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो -32% बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रांट इन एड डिक्रीज हुई है। इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ये भी आपको क्या देखने को मिल रही है, ये आपकी इंक्रीज, ये आपकी 7.56% से इंक्रीज जो है वो उसका देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात टोटल खर्चा जो है सरकार का, उसमें अगर हम देखते हैं तो सरकार ने थोड़ा खर्चे में अपने कटौती की है, तो पिछले साल के मुकाबले आपका 21% का रिड्यूस देखने को मिल रहा है। और लास्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आता है? कुछ एसेट क्रिएट करने के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बहुत ही कम है, इसमें आपको जो है -55% की जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए जरा नेक्स्ट आते हैं, अब ये बात करता है आपका फिस्कल इंडिकेटर एज द परसेंट ऑफ द जीडीपी, कितना परसेंट जीडीपी का कॉन्स्टिट्यूट करती है चीजें। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमने कमाया हुआ है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? अभी हम पढ़ा है आपका ये 16.68% है। ठीक है, आपका अगर हम बात करते हैं यहां पर
सीधा टैक्स रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट किया है वो आपका 10.99% है, ठीक है। फिर ये बात करता है नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है हमारे पूरे जीडीपी का, वो आपको 1.65, बहुत ही कम। ग्रॉस जो आप सॉरी जो ग्रांट इन एड आ रही है आपकी वो कितना है, 4% के आसपास है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का सिर्फ 4% हिस्सा जो है हम आपका ग्रांट इन एड से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपको 0 देखने को मिलता है, डिसइन्वेस्टमेंट 0 है, रिकवरी ऑफ लोन लगभग आपको 0.01 के आसपास देखने को मिल रही है, दोनों की दोनों चीजें 0 या 0.1 के आसपास है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बारे में बात करते हैं तो टोटल जो खर्चा है हमारा वो 23% ऑफ जीडीपी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ में अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको 19.19 जो हमने खर्चा किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये आपको 19.19 देखने को मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना क्या है, बहुत ही कम, 1.55। लोन कितने डिसबर्स किए हमने, लोन जो बांटे बहुत ही कम होंगे, 0.01। इंटरेस्ट पेमेंट जो की है वो आपके 2.65% है खर्चा हमारे पूरे जीडीपी का, ठीक है। अच्छा, जरा कुछ हमारी जो मेजर अचीवमेंट हमने बात की, जो टैक्स रेवेन्यू है इंक्रीज हुआ है 15.28% से, ये हम पढ़ चुके हैं। टैक्स रेवेन्यू आपका इंक्रीज हुआ 15.28% से, ठीक है। अच्छा, स्टेट का ओन जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हुए हैं, स्टेट के ओन टैक्सेस जो 31.53 पहुंच चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 20% से यहां पहुंच गए हैं। अच्छा, इंप्रूव्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इंक्रीज हुआ है, इसमें हमने जो है स्टेट का जो जीएसटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये पहुंच चुका है 4421 4421.76 करोड़ का हमारे पास जीएसटी कलेक्ट हुआ, स्टेट का जीएसटी कलेक्ट हुआ है। इसके अलावा जेंडर बजटिंग के बारे में बताया गया है, जो टोटल हमारे पास जेंडर बजटिंग है वो आपको 4080 करोड़ की जो है देखने को मिलती है। 40 का डबल 80, इतने करोड़ के जो है जेंडर बजटिंग हमारी की जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जरा यहाँ पर, तो नेक्स्ट बात करता है कि सोशल सेक्टर जो है उसमें हमने कहीं ना कहीं हमने जो है आपका एजुकेशन पे 9787 और हेल्थ पर 2997 जो है करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो ये बोलते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस किया गया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हेल्थ पे खर्चा किया गया वो आपका 824 करोड़ है। और अगर हम बात करते हैं यही खर्चा एग्रीकल्चर में आपका 234 करोड़ हमने जो है एग्रीकल्चर में खर्चा किया हुआ है फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 824 और एग्रीकल्चर में 234, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो आपकी राइज की गई है, ये आपका 6,739 करोड़ पहुंच चुके हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, ये आपका जिस्ट हो गया है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, हमें पता है कि 83% एक्सपेंडिचर कहां है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहां लिखा गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 83% के आसपास है, और जो आपका 6.75 बच गया ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। और ये 0.06% एंड 13.549% है हमारे विल बी द लोन्स एंड द एडवांसेस एंड योर पब्लिक डेट रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारा जो है टोटल लोन्स हमने कितने डिसबर्स किए हैं, तो ये आपका 0.06% है जीडीपी का। और अगर हम बात करें सरकार का जो खर्चा है, सरकार का जो डेट है वो आपको देखने को मिलता है, उसके रीपेमेंट में आपका कितना खर्चा हुआ है, आपका 13.49% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज एस्टिमेटेड टू बी 58,000 का टोटल खर्चा है, जिसमें से आपका 48,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्चा हो रहा है, ये हम पूरा का पूरा डेटा पढ़ चुके हैं। ये लिखा है 83% क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 6.75 क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन्स में हमने कितना बांटा हुआ है, लोन्स में हमारा 0.06, और हमने पब्लिक जो डेट है हमारा उसमें हमने कितनी पेमेंट की है, उसमें खर्चा कितना हुआ 13.49, ये आपका वही डेटा जो है यहां पर लिखा गया है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 48,000 करोड़ पहुंच चुका है 44,000 करोड़ से, इसमें ग्रोथ कितने की है, तो ये आपका ग्रोथ के बारे में बात करें तो 8.9% की हमारे पास जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, और आपका इसके एस्टिमेट अगर हम करते हैं तो आपका जो है ये 19.19% ऑफ द जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये बात कर रहा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम पढ़ गए कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, ठीक है। लगभग आपको जो है यहां पर हम बात करते हैं तो 3941 देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द प्रीवियसली, अगर हम बात करें 5,630 करोड़ जो है ये पहले हुआ करता था, और ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है ऑफ 30% की आपकी, तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है, और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 6.74% रहने वाला टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो ये आपको जो है कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कहां खर्च हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बोलता है कि 57% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी कमिटेड एक्सपेंडिचर, कि जितना भी हम खर्चा करेंगे उसमें से हमारा जो है
मैक्सिमम खर्चा कहां होने वाला है, ये आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर पे होने वाला है। यहां मैंने क्रोनोलॉजी बनाई है, कमिटेड एक्सपेंडिचर पे सबसे ज्यादा 57%। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो सैलरीज, वेजेस, ये सब देने में हमें जो है 28% ऑफ जीडी खर्चा जाने वाला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम देखते हैं 17% हमारा जो खर्चा है वो कहां जाने वाला है, पेंशन में। देखो सबसे पहले कमिटेड एक्सपेंडिचर, कमिटेड एक्सपेंडिचर ये होती है सब्सिडीज, ये सब चीजें जो है आपकी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द डिफरेंट थिंग जो भी हमने करने, डेवलपमेंट वर्क करने हैं। फिर आपका जो है सैलरीज में जाएगा, फिर आपका पेंशन में जाएगा, और फिर जो है आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है सरकार की उसको पूरा करने में यहाँ पर खर्चा आपका जाएगा। तो ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना है। बाकी हम सैलरीज एंड वेजेस 16,635 इतना खर्चा, पेंशन में 10,332, और इंटरेस्ट पेमेंट में 6,739, और फाइनली आपको जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है ये आपका 33,697 जो है ये होने वाला। और टोटल एक्सपेंडिचर तो हम पढ़ के आ चुके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 58,518। ठीक है, तो ये आपको जो है देखने को इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, चलिए जरा तो आगे आते हैं जरा हम इसमें। तो डेट पोजीशन ऑफ द स्टेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरकार कर्ज में भी है, बिल्कुल। तो उसको जरा डेट पोजीशन देख लेते हैं सरकार की क्या क्या है। तो ये बोल रहा है कि डेट एज अ परसेंटेज ऑफ द जीएसडीपी इज 40.79% एज अगेंस्ट द 40.01% इन द प्रीवियस ईयर। तो डेट जो है सरकार का थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द जीएसडीपी। तो ये आपका 40% होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है डेट टू जीडीपी जो आपका जो रेशियो है वो आपका 20%, ओवरऑल 60% है, बट आपका जो 20% रखा गया है स्टेट्स के लिए। तो ओवरऑल 60% है, बट 20% आपका ये स्टेट्स के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और जो बचा हुआ जो 40% है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, ये बात आपको जो है पता होगी। चलिए जरा नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब ये बात कर रहा है डेट पोजीशन ऑफ द स्टेट के बारे में। जो पब्लिक डेट है, सरकार का जो कर्ज है वो आपको जो है कितना देखने को मिलता है, 65,957 करोड़, 65,000 करोड़ का कर्ज है सरकार के ऊपर। ठीक है, इसमें से भी जो इंटरनल है वही मैक्सिमम है 61,000। कुछ हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया गया है वो आपका 4,517 करोड़ के आसपास है। अच्छा, पब्लिक अकाउंट पर हमने कुछ लाइबिलिटीज ली है, वो भी हमारे डेट का ही पार्ट बनता है। तो ये आपको कितना देखने को मिलता है, 19,000 करोड़। और टोटल लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, ए प्लस बी को दोनों को मिलाकर, ये आपका जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी को मिलाकर हमारे पास 85,000 करोड़ देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं ये कितना परसेंट है जीडीपी का, 40.74, ये हम देख के आ चुके हैं। और पहले कितना था ये आपका 40.01। ठीक है, चलिए जाए नेक्स्ट आते हैं। जेंडर बजटिंग के बारे में बता रहे हैं। जेंडर बजटिंग हम वैसे पढ़ चुके हैं, बट स्टिल जेंडर बजटिंग में जो खर्चा है हमारा वो आपको देखने को मिलता है। टोटल जेंडर बजटिंग में खर्चा जो है वो आपको 4,07,973 करोड़ का खर्चा देखने को मिलता है। 4,7,973 करोड़ का खर्चा देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आप फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट देखते हैं सरकारों के, हमारे हिमाचल के, तो वहां जरा देखते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ जी, तो जो पूरा का पूरा हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा नेगेटिव में है। कितना फिस्कल डेफिसिट है सरकार का इस साल का, 10,337 करोड़ का। ठीक है, इस फिस्कल डेफिसिट में भी अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करते हैं वो कितना है, 6,390 करोड़ का। तो यहाँ पे डेफिसिट में सरकार फिस्कल डेफिसिट 10,337 और 6,390 जो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, दैट्स इट। ठीक है, अभी बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। हेड वाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर कितना कितना हमारे पास हो रहा है। तो ये बोलता है कि जो कैपिटल आउटले हैं ऑन द मेडिकल एंड द पब्लिक हेल्थ पर, तो वहां पर जो आपका जो खर्चा हुआ है वो लगभग आपको जो है पहले से हमें पहले बढ़ते हुए देखने को मिला था 2024 में, फिर जो है ये आपका घट गया 33,408 आपको जो है एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है। और टोटल अगर हम एक्सपेंडिचर बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बाकी चीजें भी लिखी गई है, अगर हमें पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट आपका इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, 1,40,307। इसमें से भी जो आपका मेडिकल पब्लिक हेल्थ पर है इसको इंक्रीज किया गया है 80,000 से फ्रॉम टू 82,000 लाख करोड़। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ कैटेगरी पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए जरा तो आगे आते हैं। अब इसमें बताया गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा पूरे एक्सपेंडिचर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जा रहा है या फिर जीडीपी के हिसाब से कितना किया जा रहा है। तो अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी देखें तो हम जीडीपी का जो है 0.62 खर्चा किया करते थे, फिर हमने 0.67 कर दिया बढ़ा के, अब ये घट के 0.55% ऑफ द जीडीपी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। और टोटल एक्सपेंडिचर को कितना पार्ट है, 2.40% पार्ट है टोटल एक्सपेंडिचर का। इसके बाद
आपका जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर कुछ आपके इश्यूज एंड चैलेंजेस है, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फाइनली यहाँ पर बात करते हैं, आपको यहाँ कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जरा ये पढ़ लेते हैं। अब ये बोलता है कि जो बोरोइंग लिमिट है ना, सरकार की जो कर्ज लेने की लिमिट है, इसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम द 5% टू द 3% ऑफ द जीएसडीपी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपकी बोरिंग लिमिट है थोड़ा सा हमने कर्व कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, और दूसरा आपकी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होती है? अगर सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में रह जाए ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है। आपने शायद सुना होगा कि आरडीजी हिमाचल की कैंसिल हो गई, हिमाचल के और कुछ और स्टेट्स की कैंसिल हो गई है। तो इसमें बताया गया कि आरडीजी जो है, आरडीजी एंड की गई है फ्रॉम क्रिएटिंग 60 से लेकर 6,000 से 10,000 करोड़ का कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू गैप बन चुका है। नहीं तो ये पैसा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ग्रांट दे दिया करती थी, बट अब ये जो है नहीं प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इसके बाद जो आपके ये चैलेंजेस है और जो वे फॉरवर्ड है, आप बिल्कुल इसको आप मेज में यूज कर सकते हैं, और जो बाकी हमारे पास डेटा है इसको भी आप मेज में यूज कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर 3। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 4 बैंकिंग का जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस एक सेकेंड बस हो गया।